आइए इस टेबल को देखते हैं और समझते हैं और याद भी रखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशंस के समय ये टेबल काफी ही महत्वपूर्ण है और याद रखना पड़ता है। तो ये टेबल क्या है, इस टेबल को हम लोग समझते हैं और इस टेबल में क्या है, और ये जितने भी प्रोनाउंस लिखे हैं इस प्रोनाउंस को हम लोग किस आधार पे वर्गीकरण किए हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने काफी सारे प्रोनाउंस को लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये सभी प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस को इस टेबल में हमने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है किस आधार पे? एक नंबर के आधार पे और दूसरा पर्सन के आधार पे। यदि नंबर और पर्सन का वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियोज आप लोग देख करके समझे कि नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है। तो नंबर दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। सिंगुलर का मतलब है कि यदि एक व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध हो तो हम लोग सिंगुलर बोलेंगे, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो हम लोग प्लुरल बोलेंगे, है ना। इसी तरह पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति से अभिप्रेत है और पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, और बोलने वाला खुद के लिए जो शब्द प्रयोग करेगा वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलेंगे। सेकेंड पर्सन सुनने वाला होता है और थर्ड पर्सन बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में यदि बोला जाए वही थर्ड पर्सन होता है, जो वहां पर मौजूद नहीं होता है। तो ये टेबल जो है, ये टेबल में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन बेस्ड ऑन नंबर एंड पर्सन। तो जितना भी हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पे? नंबर के आधार पे और पर्सन के आधार पे। तो एक तरफ हम नंबर रखते हैं तो नंबर में सिंगुलर आएगा, है ना, और दूसरे तरफ हमारा प्लुरल आएगा, है ना। इसके बाद ये पर्सन में हम हमारे तीन प्रकार है तो तीन रोज बन जाएंगे, है ना, तीन रोज बन जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब हम जितने भी प्रोनाउंस है ना, जितने भी प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस को वर्गीकरण करेंगे और इस जो यहाँ पर हमारा बॉक्स बना है उस बॉक्स में डालेंगे, है ना, किसके आधार पे? नंबर और पर्सन दोनों को ध्यान में रखते हुए, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये कहलाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये बॉक्स कहलाएगा फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। इसी तरह ये बॉक्स हमारा कहलाएगा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये बॉक्स कहलाएगा सेकेंड पर्सन प्लुरल, और ये जो बॉक्स है ये बॉक्स कहलाएगा थर्ड पर्सन, पर्सन में थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में सिंगुलर नंबर, है ना। और इसके बाद ये हमारा ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा कहलाएगा थर्ड पर्सन में प्लुरल। इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन सा बॉक्स को हम लोग कैसे बोलते हैं, पर्सन और नंबर के बेसिस पे, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस पहले से लिखे हुए है ना, पहले से लिखे हुए। अब आप बोलोगे कि बहुत सारा प्रोनाउंस है, लेकिन हमने आखिर थोड़ा सा ही क्यों लिखा है ना? क्यों? क्योंकि ये सब जो प्रोनाउंस है काफी ज्यादा यूज होते हैं ट्रांसलेशंस के दौरान, या जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के दौरान काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो मैंने इन्हीं प्रोनाउंस को हाईलाइट किया हुआ है। तो पहला है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है। क्या आता है? आई आता है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है। आई के बाद और प्रोनाउंस भी आते हैं, जैसे मी को भी हम लोग, मी से भी सिंगुलर पर्सन एक व्यक्ति का ही बोध होता है और वो फर्स्ट पर्सन में है क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। तो मी भी आता है, माई भी आता है। ये सारे जो है हमारे क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हाईलाइट करते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं, वो आई यूज होता है। तो हम लोग बोलेंगे आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है ना। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लुरल में हमारा वी आएगा, है ना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही यू आता है। तो यू जो है वो सिंगुलर के जैसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं और प्लुरल के जैसे भी कंसीडर करते हैं, तो दोनों में कंसीडर होता है। तो इस चीज का याद रखना है कि यू जो है हमारा हमेशा प्लुरल की तरह ही कंसीडर होता है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन आते हैं? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, नेम, है ना। ये सब जितने भी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे। तो याद रखना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम। नेम का मतलब है कोई भी नाम, है ना। नाम का मतलब है जैसे कि मेरा नाम ही नवीन है, मेरा नाम नवीन, श्याम, गीता, है ना। इसी तरह जितने भी व्यक्तियों के नाम होते हैं, है ना, या जानवरों के नाम होते हैं, स्थान के नाम आते हैं, है ना, वो हमारे नेम में आएंगे। याद रखना है, नेम का मतलब कोई भी नाम, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम या पशु पक्षी के नाम भी हमारे नेम में ही आएंगे। तो ही, सी, इट, नेम हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाएगा, है ना। और हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर, है ना, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में आएगा दे। क्या आएगा? दे आएगा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को याद रखें। मैं बोलूंगा कि ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस टेबल को आप याद रखें कि कौन सा टेबल में कौन सा प्रोनाउंस आते हैं और हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं।
इसी तरह यदि और भी कोई प्रोनाउंस हो और आपको कैटेगराइज करना हो और आपको अंडरस्टैंड हो नंबर क्या होता है और पर्सन क्या होता है, आप उसको रख सकते हो। जैसे इनके अलावे ये टेबल को याद रखेंगे, पहले भी मैं बोल दे रहा हूँ कि ये टेबल अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टेबल को आपको याद रखना है, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एक से अधिक वर्ब फॉर्म या फिर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, तो उस टाइम इसी टेबल के माध्यम से हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा। आगे इसका बात चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये बताने वाला था कि ये तो जो हमारा मूल रूप से जो फेमस प्रोनाउंस है उसका क्लासिफिकेशन इस तरह है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम और दे, है ना, सिंगुलर, प्लूरल और हमारा पर्सन के हिसाब से। लेकिन यदि आपको नंबर पता हो और यदि आपको पर्सन भी पता हो, तो कोई भी प्रोनाउंस को आप कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ दीज, है ना, ये दीज लेता हूँ, है ना, दीज हमारा एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ। आप यदि इसको कैटेगराइज करना चाहोगे तो सब में कहाँ रखोगे? दीज का मतलब होता है ये सब, क्या होता है? ये सब, है ना। तो ये सब हमारा होता है उसका हिंदी। तो ये सब लग तो रहा है ना एक से अधिक है, कुछ भी चीज हो, वस्तु हो या जानवर हो, कुछ भी हो तो एक से अधिक है, तो लग रहा है प्लुरल में है। प्लुरल में है इसका मतलब है कि ये वाले कॉलम में आएंगे, कॉलम मतलब इसमें कॉलम में आएंगे, लेकिन किस में आएंगे? फर्स्ट पर्सन में आएंगे कि थर्ड पर्सन में आएंगे? ओके, तो सेकंड पर्सन में आएंगे या फिर थर्ड पर्सन में आएंगे। तो दीज ये सब है ना, बोलने वाला और सुनने वाला के अलावा अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, तो हमारा किस में आ जाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ये प्लुरल है और साथ में है ना प्लुरल भी है और ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर आएगा दीज, है ना, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दीज। तो इस प्रकार कोई भी अन्य प्रोनाउंस या अन्य जितने नाउंस हो सकते हैं, यदि आपको नंबर और पर्सन पता है तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो और किसी भी कॉलम में रख सकते हो। और बाकी ये जो टेबल दिख रहा है, ये जो है ना फेमस प्रोनाउंस का क्या है, एक टेबल है, तो इस टेबल को याद रखे, है ना। इस टेबल का काम ट्रांसलेशन के दौरान काफी आएगा, तो इस टेबल काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको इग्नोर ना करें। याद रखना है कि इंपॉर्टेंट टेबल है ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। यदि आप बिगिनर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एकदम ये जो टेबल है रटा हुआ होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस बेस्ड ऑन नंबर और पर्सन हमने देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे और वीडियोस को शेयर भी करें।